की शरण गौरांगी श्री राधिके। इन्हीं श्री राधा रानी के गोरे चरणों में समस्त ब्रह्मांड का सुख समाया हुआ है। हमें नहीं पता इस बात का, क्योंकि हमने उस सुख को अनुभव नहीं किया, पर जिन्होंने किया उन्होंने बताया कि जिन्होंने श्री राधा रानी के चरणों को अपने हृदय में बसा लिया हो, चापत चरण मोहन लाल धन धन राधिका के चरण, जिनके चरणों को अपने हाथ में लेकर के श्री ठाकुर जी देखते हैं तो देखते देखते उनके चरणों का दर्शन करके श्री ठाकुर जी की अश्रुधारा नहीं रुकती। ऐसे कोमल, ऐसे सुंदर सुकोमल चरण है श्री राधा रानी के। सूर कहता अब नहीं छोड़ो, हे श्री राधा रानी अब इस अंधे को मत तड़पाओ। मैं कहां कहां भागूंगा आपको पाने के लिए, कहां जाऊंगा। इस ब्रज में पड़ा पड़ा कब से आपको पुकार रहा हूं, कब से आपको बुला रहा हूं। अब नहीं तो कब कृपा करोगे। इस अंधे सूर को अपना बना लो। तो जैसे श्री स्वामिनी जी ने देखा कि ये एक झलक पाने को तड़प रहा है, पुकार रहा है, इशारा किया श्याम सुंदर को कि अब नहीं तड़पाना, इसको दर्शन दो। और हाथ फेरा सूर के ऊपर, और जैसे सूर के ऊपर हाथ फेरा, जन्म से अंधा सूर आज सामने आंख खोली, आंखों में दिव्य दृष्टि, दिव्य ज्योति आई, और सामने देखा तो प्रिया प्रीतम दोनों खड़े खड़े मुस्कुरा रहे हैं। सूर का जो मन का भाव आज दोनों प्रिया प्रीतम ने पूरा कर दिया। जी भर के निहारा उनको, एक एक अंग को देखा, एक एक रूप का दर्शन किया, बसा लिया आंखों में, बसा लिया चित्त में, मन में। और फिर श्री श्याम सुंदर ने पूछा कि सूर आज श्री जी अपने भाव में है, बोल क्या चाहिए तुझे, जो चाहिए सोई दे देंगे। तो सूर ने मुस्कुरा के कहा देना चाहते हो तो जो आंख दी है ना ये वापस ले लो, ये वापस छीन लो। कौन ऐसा पागल होगा दुनिया में। सूर कहते हैं आपको इन आंखों ने एक बार देख लिया, अब इनको संसार देखने की कोई इच्छा नहीं बची। अब संसार को देखने की कोई मन में लालसा नहीं बची, इसलिए इन आंखों को वापस ले लो। सिर्फ आपका दर्शन करना था सो हो गया। अब इस दृष्टि का कोई लाभ नहीं है। और सूर फिर से अंधे सूर बन गए, लेकिन कृष्ण के रूप को, राधा रानी के रूप को उन्होंने अपने मन में बसा लिया। और अंतिम समय तक सूर के रोम रोम में वही दर्शन बार बार घूमता रहता, उसी को देखते रहते। सूर कैसे आए थे, कैसे दर्शन दिया था। और जब संसार से जा रहे सूर विदा होकर के, सबको महापुरुष जब जाता है, भगवान का जब रसिक जाता है तो पता लग जाता है कि अब इनका भगवत मिलन होने वाला है, सब समझ गए।
कहते हैं, लिखा है कि सब लोगों ने कहा कि पुष्टि का जहाज, सूरदास जी को पुष्टि मार्ग का जहाज कहते थे, कि पुष्टि का जहाज आज डूब रहा है। सूरदास जी गिरिराज गोवर्धन में चंद्र सरोवर पर शरीर लेटा हुआ था। किसी ने कहा, सूर कोई तेरी अंतिम इच्छा है? सूर ने कहा, क्या? सूर ने कहा कि मैंने कभी जीवन भर इस ब्रज की भूमि को पीठ नहीं दिखाई, और आज मैं जाते जाते इस ब्रज की माटी को पीठ दिखा के जा रहा हूं। ये मैं नहीं सहन कर सकता, इसलिए मुझे उल्टा लिटा दो, छाती के बल। मैं इस माटी को अपने हृदय से लगा के जाना चाहता हूं, पीठ नहीं, क्योंकि इस ब्रज रज ने जो दिया है वो शब्दों में बयां नहीं कर सकता कोई। ब्रज की माटी है ही ऐसी, ब्रज की माटी है ही इतनी चमत्कार से भरी हुई, इतना दुनिया में कोई दुनिया की मिट्टी में इतनी सामर्थ्य नहीं है, लेकिन ब्रज की माटी में इतनी सामर्थ्य है कि उड़ के माथे पर लग जाए तो हमारे मन में कृष्ण प्रेम को जागृत कर देती है। इसलिए सूर ने कहा, पीठ नहीं दिखाऊंगा। सूरदास जी को उल्टा लिटा दिया गया छाती के बल, और उस ब्रज की माटी को अपने गले से लगा करके अपने सद्गुरु का ध्यान करते, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, गाते गाते सूरदास जी भगवान में लीन हो गए। उनके चरणों में जहां से सूर आया वही उनके, ये सब महापुरुष कोई पाप के बल से नहीं आते। बताइए, अगर सूरदास जी ना आते तो 1.25 लाख भाव जो उन्होंने ठाकुर जी की रचना किए कहाँ मिलते हमको, ऐसे प्यारे प्यारे भाव। देखो चाहत कमल नयन को, निस दिन रहत उदासी, हरि दर्शन की प्यासी।